नमस्कार दोस्तों, इंडियन किसान चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महेश चौधरी। आज की हमारी नई विजिट जिस फार्म पे है, उन्होंने फार्म का कोई नाम रखा नहीं है वैसे, लेकिन उनके पास 15 गायें हैं बड़ी और 5-7 छोटे, मतलब 20-22 हैं। फिर भी वो बहुत ही बढ़िया दूध, काफ़ी उनका पर एवरेज गाय 10 लीटर से अप है। तो हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे। छोटा सा परिचय दे दीजिए, नाम और पता के साथ। मेरा नाम बटोड़ मनीष कुमार फलजीभाई। मेरा गांव का नाम गोपालपुरा, तालुका पालमपुर, डिस्ट्रिक्ट बनासकांठा, राज्य गुजरात। सर, आपने फार्म कब से स्टार्ट किया है कि आपने काफ़ी आपके पास छोटे बड़े मिला के अभी 20-22 है, तो आप कितने सालों से फार्म चला रहे हैं? फार्म तो मदर और फादर चला रहे थे पहले, और 2 साल से बाद पहले मेरे पास आया है फार्म। 2 साल से आप चला रहे हैं? मैं संभाल रहा हूँ। तो जब आपके मदर फादर रखते थे तब कितनी गायें थी और आपने आके बढ़ाया, या पहले से ही इतना बड़ा फार्म है आपके पास? मदर फादर रखते थे तब मेरे पास 5 गायें थी, और अभी आपने बढ़ा दिए गाय मैंने। मतलब बड़ी गाय आपके पास कितनी है? बड़ी गाय मेरे पास 16 है। 16 बड़ी गाय बड़ी है। गाय और छोटे 7-8 है। जो उसमें आपने एक मतलब बफेलो भैंस भी रखी हुई है, तो उसका दूध सिर्फ खाने के लिए उपयोग करते हैं उसका। डेयरी में वगैरह जो आपका दूध जहाँ जाता है वहाँ बेचते नहीं है? नहीं बेचता, नहीं। तो सर, आपकी बहुत ही बढ़िया गाय दिखाई दे रही है, तो उसके हिसाब से मैं पूछूंगा कि आप कितनी गाय मिल्किंग में है और उसका कितना दूध पूरे दिन का निकल जा रहा है? अभी 9 गाय है जो अभी मिल्क दे रही है, और 6 गाय आसपास है, वो ड्राई पर उतरी हुई है, भी आने वाली है। तो मतलब आप जो 9 गाय मिल्किंग दे रही है, उसमें से कितनी प्रेग्नेंट है? इसमें 3-4 प्रेग्नेंट है अभी। तो वो 9 गाय कितना दूध निकाल देती है? 9 गाय का अभी एक टाइम का होता है 100 लीटर पूरा हो जाता है, और दोनों टाइम का मिला के 200 लीटर हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, 9 गाय मिल्किंग में है, उसमें से 3 प्रेग्नेंट भी है। फिर भी बहुत ही बढ़िया एवरेज निकल के आ रहा है सर का। जो अच्छा फार्म की, मतलब मुनाफे वाला फार्म की यही पहचान है कि आप गाय कम रखें या ज़्यादा रखें, लेकिन उसकी मतलब जो हर गाय की एवरेज है वो 10 से प्लस आएगी, तो आपको मतलब मुनाफे वाला व्यवसाय है। मिल्क का आप अभी किस रेट से बेच रहे हैं? मिल्क तो हमारे यहाँ पर बनास डेयरी है बनासकांठा में, और हमारे यहाँ पर लोकल एक मंडली है, उसमें दूध भराते हैं हमें। और हमारे बाजू में है, नजी के है, उसमें जाता है, और उसका रेट फैट के हिसाब से मिल रहा है। तो अभी आपका फैट कितना निकल रहा है और फैट 4.2, 4.3 ऐसा फैट आ रहा है। तो उसके हिसाब से क्या रेट? उसके हिसाब से 31 आता है, 29 आता है, 30 आता है, ऐसा मतलब 30 के आजू बाजू में रहता है। तो सर का मतलब कोई ज़्यादा भाव 40 रुपये ऐसा कोई मिल्क का भाव नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से आप उनकी गायों को देख के मान सकते हैं कि अच्छी तरह से फार्मिंग हो रही है उनको यहाँ। आपका फार्म मतलब पशु की हेल्थ वगैरह सब बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है सर। तो आप खुद मतलब संभाल रहे हैं या कोई लेबर रखे हुए हैं? खुद लेबर रखा हुआ है दूध निकालने के लिए, गाय 4 बीजी काटने हैं, और सारा काम वो करते हैं। मतलब पूरा लेबर काम? हाँ, लेबर ही काम करता है। आप सिर्फ निगरानी? हाँ, निगरानी रखते हैं कि कोई गाय को यही कराना, डोज में खाना है, कितना टाइम हुआ है, हीट में आती है तो हीट में आती है तो उसका वगैरह वो आप सब निगरानी में रखते हैं। मतलब पूरे दिन में आप कितने समय आते होंगे फार्म पे? सुबह आना पड़ता है जब मिल्किंग होती है तब, और शाम को भी मिल्किंग होती है तब यहाँ पर हाजिर हो रहा है। तो आपका मिल्किंग का क्या टाइम है सर? सुबह में किस टाइम मिल्किंग करते हैं और शाम को किस टाइम पे मिल्किंग करते हैं? सुबह 5 बजे चालू हो जाता है, और कलाक के आसपास सुबह 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लगता है, और शाम को 5 बजे चालू हो जाएगा, वो भी 1 घंटा लग जाता है। सुबह शाम 1-1 घंटा 2 टाइम आप मतलब हाजिरी भी देते हैं, और उस टाइम तो सर आपके पशु अच्छे हैं, इसीलिए आपका एवरेज भी बढ़िया आ रहा है। तो मतलब ये एवरेज है वो अब मतलब अभी से शुरू हुआ है या पूरे साल मतलब इस तरीके से आपका एवरेज मतलब रहता ही है? पहले 5 गाय थी तो एवरेज कम था, और गाय मैंने एक 2 महीने में 2 गाय इसमें डाली है। अभी मतलब
कितने कितने टाइम पे डालते हैं? 2 महीने में 2 गाय डाली है अंदर, नहीं लाकर। और जैसे अभी एवरेज जो 8वां महीने से मेरा एवरेज हो गया है 200 लीटर का, मतलब अभी चल रहा है अभी रेगुलर। 200 लीटर का चल रहा है। और आपका आगे क्या क्या सोचना है कि मतलब 200 लीटर पे ही रहना है या आगे जाना है? यहाँ पर 200 लीटर पे ऊपर जाने का है, लेकिन लेबर का प्रॉब्लम होता है ज़्यादा। लेबर के प्रॉब्लम के हिसाब से, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बढ़ाएंगे और लेबर चले जाएंगे तो संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल होता है, इसीलिए सर आगे नहीं जाना चाहते हैं। तो सर आपका 200 लीटर के हिसाब से आपका मतलब आप किस तरह से 15 दिन का आपका पेमेंट आता है, तो हर 15 दिन में आपका कितना दूध हो जाता है और उसमें से कितना खर्च निकाल के कितना बच जाता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। 15 दिन में हमारा पेमेंट होता है महीने में 2 बार। इसमें से मेरा पेमेंट आता है 9,000 आसपास आता है 15 दिन का पूरा। तो उसमें से कितना खर्च निकाल कर 40-45 हज़ार रुपया बचता है मेरे को। तो मतलब आप उसमें फीड भी आ गया और चारा वगैरह? चारा भी आ गया, 40 हज़ार का एवरेज होता है। तो आप हरा चारा ज़्यादा खिलाते हैं या सूखा चारा ज़्यादा खिलाते हैं? ऐसा हरा चारा और सूखा चारा दोनों मिला के खिलाते हैं, क्योंकि तकलीफ होती है लीले चारे की। यहाँ पर ग्रीन फॉडर की तकलीफ रहती है, तो सूखा चारा भी इसमें देते हैं। और ये सब काफ़ी इतनी गाय हैं, तो मतलब लेबर आपके पास है तो वो हाथ से निकालते हैं या लेबर मशीन से दूध निकालते हैं? नहीं, हाथ से निकालने वाला लेबर ही मेरे पास नहीं है। सभी दूध मशीन में ही निकालते हैं। सभी गायों का दूध में मिल्क मशीन है हमारे पास 3, उसमें ही निकालते हैं। तो मशीन से दूध निकालने में वैसे कोई दिक्कत रहती है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं रहती है, लेकिन लेबर का प्रॉब्लम होता है, इसे मशीन से निकालना पड़ता है। तो मतलब जब लेबर हाथ से निकालने वाला लेबर कोई मिलता ही नहीं है। ऐसा है? तो सर बता रहे हैं कि हाथ से निकालने वाले लेबर कोई मिलते नहीं है, क्योंकि अभी मतलब जब हम अपडेट होते जाएंगे तब आगे जब लेबर भी कोई रहना चाहता है तो वो भी पूछता है कि आपके फार्म पे मतलब मिल्किंग मशीन है या नहीं है। तो उसके बाद ही वो, ऐसा है ना सर? तो उसके बाद मशीन होता है तो हम संभालेंगे। हाँ, हाथ से दूध नहीं निकालेंगे। हाथ से नहीं निकालेंगे। तो ये तो सर आपके यहाँ फार्म में वैसे बहुत ही बढ़िया पशु दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत हो कि जो समस्या आपको मतलब परेशान कर रही है कि फार्म पे ये समस्या ना होती तो इससे भी बढ़िया आप कर सकते थे? इसमें समस्या तो एक आई थी, मैंने स्टार्ट में चालू किया जब नई गाय अंदर डाली खरीद कर, तो थोड़ा मस्टेटाइज जैसा प्रॉब्लम होता था। में 1-2 गायों का और जो थन आता है वो भी चला गया है, वो थोड़ी दिक्कत आई थी। इसमें और दूसरी दिक्कत तो कोई आई नहीं है। तो मस्टाइटिस का प्रॉब्लम रहता है? थोड़ा वो आया था। तो सर बता रहे हैं कि उनके फार्म पे शुरुआत से सिर्फ थनेला की प्रॉब्लम आई थी और उनकी 2-3 गाय, वो बोल रहे हैं कि थन भी उनका चला गया, अभी दूध नहीं निकल रहा है। और वो रिपीटर की सर समस्या आपके फार्म पे है क्या सर? पहले हमारे काफ़ी व्यूअर्स कहते हैं कि रिपीट की बहुत ही बड़ी समस्या है, थनेला के साथ रिपीटर की भी समस्या काफ़ी है। पहले जब मदर और फादर चला रहे थे तो बोलते थे कि ये गाय रिपीट आ रही है, वो तो होता नहीं। बाद में मैं आया तो मैंने देखा तो उसका प्रॉब्लम था कि थोड़ा जो चिलीटेड पाउडर आता है मिनरल, हमारी बनास डेयरी में से आता है, वो हम जो खवराते हैं ना, जो खोन हर रोज़ खिलाते हैं। हाँ, रोज़ खिलाते, इसमें डाल देते हैं। तो इसके बाद से रिपीट का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है। तो सर आपने बताया कि चिलेटर मिनरल मिक्सचर भी खिलाते हैं, तो उसके साथ दाने में क्या खिलाते हैं और चिलेटर मिक्सचर सब मिक्स में किस तरह से खिलाते हैं, ताकि आपकी जो काफ़ी मतलब बड़ी समस्या जिसे कहते हैं कि रिपीटर की समस्या, वो आपके फार्म पे अभी मतलब है ही नहीं? तो क्या दाने चारे में आप क्या दे रहे हैं? दाने में तो हमारे बनास डेयरी से आता है जो सागर दोना कहते हैं उसको, वो खिलाते हैं। पची जो मकाई पेड़ा आता है और जीराडू आतू है, पापड़ी है, वो सब मिलाकर मिक्स करके खिलाते हैं। तो सर खल मक्का और जो यहाँ मतलब बनास डेयरी दान बना के पैलेट बना के देती है वो खिलाते हैं, और उसमें बनास डेयरी से ही चिलेटर मिनरल मिक्सचर आता है जो खिलाते हैं। उनका यहाँ बनासकांठे में ये फ़ायदा है कि चिलेटर मिनरल मिक्सचर जो आता है वो डेयरी में से मिल रहा है, तो काफ़ी कम रेट में। क्या सर क्या रेट से आता है मिनरल मिक्सचर? वो आता है 20 किलो का पैकेट आता है
बैग आती है वो 1200 रुपये से आसपास पड़ती है। 1200 रुपये में आती है, तो काफ़ी मतलब सस्ता है। तो सर आप बहुत ही बढ़िया तरीके से फार्म चला रहे हैं। तो हमारे अगर सामने से देख रहे किसान भाई में से कोई नया करना चाहे तो उसको आप क्या सुझाव देंगे कि मतलब इस तरीके से करना चाहिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और अच्छी तरह से आप पशुपालन का व्यवसाय कर सकेंगे मुनाफे वाला? दिक्कत तो नहीं आती, पर थोड़ा यहाँ पर शुद्ध ध्यान रखना पड़ता है। और जो चला रहा है वो इंसान का थोड़ा ध्यान होना चाहिए। उसमें प्रॉफिट है लेकिन थोड़ा अपना टाइम होना चाहिए। मतलब लेबर सब लेबर पर छोड़ देंगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा। लेबर तो काम करे ना करे, हमारी हाजिरी नहीं होगी। हाँ हाजिरी होनी चाहिए तो दोस्तों सर मुनाफा तो होगा। सर बता रहे हैं कि लेबर रखना है लेकिन लेबर के ऊपर सब छोड़ ही नहीं देना है, हमें निगरानी भी मतलब सुबह शाम रखनी चाहिए। तो धन्यवाद सर।